हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करेंगे इकोसिस्टम के बारे में, यानी कि इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं। तो इकोसिस्टम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इकट्ठे रह रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और अपने एनवायरनमेंट के साथ जो कि उनको सराउंड कर रहा है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। तो इसे हम इकोसिस्टम कहेंगे, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स रहते हैं इकोसिस्टम का, एबायोटिक कंपोनेंट्स जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स रहते हैं किसी भी प्रकार के इकोसिस्टम में। तो यानी कि एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी की, जिसमें दोनों तरह के कंपोनेंट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ। तो इसमें एक सीरीज ऑफ इंटरेक्शंस होंगी ऑर्गेनिजम्स की उसके पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के साथ। तो इसे हम इकोसिस्टम का नाम देंगे। इकोसिस्टम में जैसे कि मैंने बताया लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें कि हम बायोटिक कंपोनेंट्स भी कहते हैं किसी भी प्रकार के इकोसिस्टम का। देन नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स रहते हैं जैसे कि वाटर, डर्ट, रॉक्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और सनलाइट। तो ये दोनों लिविंग और नॉन लिविंग आपस में कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करेंगे और एक एनर्जी के फ्लो को रिसाइकिल करेंगे, देन न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकलिंग में भी हेल्प करेंगे और इस प्रकार से यह एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम को बनाने में मदद करेंगे अलोंग विद देयर एनवायरनमेंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में इकोसिस्टम है एक प्रकार का जहाँ पर वाटर इकोसिस्टम भी है, यानी कि जिसे हम मैराइन इकोसिस्टम का नाम देते हैं। तो इस इकोसिस्टम में पानी में सरवाइव करने वाले पौधे जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, देन नॉन लिविंग में आपके आगे रॉक्स या फिर एयर या फिर टेम्परेचर। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ या इन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो एक प्रकार का बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं जो इस प्रकार के इकोसिस्टम को बनाने में हेल्प कर रहा है। तो इसे हम मैराइन या एक्वाटिक इकोसिस्टम का नाम भी दे सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट द इकोसिस्टम।